बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में मुकेश सहनी ने कई ऐसी बातें कह दी, कई ऐसी चीजें कह दी जिसको लेकर दोस्तों अफरा तफरी मच गई। जिस पर देखिए खबरें आ रही थी कि मुकेश सहनी और आरजेडी में नाराजगी है, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में नाराजगी चल रही है। जी हाँ, ये खबरें फैलाई जा रही थी, लेकिन मुकेश सहनी ने कुछ ऐसी बातें कह दी, कुछ ऐसी बातें रख दी जिससे तेजस्वी तो गदगद हो ही गए, भाजपा वालों के भी पसीने छूट कर आ गए। देखिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। कल जहां चुनाव प्रचार थम गया और कल जो है वो दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 तारीख को इन सभी रैलियों का रिजल्ट आएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना। ऐसे में मुकेश सहनी ने क्या कहा? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की अफवाहों के बीच वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक धमाकेदार सोशल पोस्ट से विरोधियों की बोलती बंद कर दी। सहनी ने न सिर्फ अपनी पार्टी के साथ तेजस्वी की दोस्ती पक्की बताई, बल्कि जीत के बाद मछली और चावल को के भोज का न्योता देकर चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। मुकेश सहनी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। मुकेश सहनी, जिन्हें लोग सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया। उन्होंने सीधे सीधे उन लोगों को दिलजलो कहकर बुलाया जो पहले चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन में नाराजगी की मनगढ़ंत कहानियां पका रहे थे। सहनी ने अपने ट्वीट में साफ साफ क्या लिखा है? अरे ओ दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो, मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटकनी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। और हाँ, 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में मांस भात के भोज में जरूर आना। इस बार प्लेट भी वीआईपी होगा। इस बात से ये साफ जाहिर है कि जो लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे थे, जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, उनके मुंह पर मुकेश सहनी ने तमाचा मारा है। इसके साथ ही जो ये पहले चरण का मतदान हुआ, इससे महागठबंधन काफी खुश नजर आ रहा है, प्रदर्शन से गदगद नजर आ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह वचन के पक्के हैं। उनका साफ इरादा है कि तेजस्वी को सीएम बनाकर दम लेंगे और भाजपा को पटकनी देंगे। अपने इस बयान से महागठबंधन में अपनी पक्की वफादारी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अटूट विश्वास जताया है। मुकेश सहनी के इस पोस्ट की सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने मछली भात की बातें कह दी है भोज को लेकर। उन्होंने 14 तारीख के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए सभी को इस दावत में आने का खुला न्योता दिया है। सहनी के पोस्ट से एक बात बिल्कुल साफ है कि वो महागठबंधन की जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। दावत की बात जीत के प्रति उनका पूरा भरोसा दिखाती है। बिहार की राजनीति में मांस भात का जिक्र अक्सर मल्लाह समुदाय से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। सहनी इस बहाने अति पिछड़ों और मल्लाह समाज को एक मजबूत संदेश भी दे रहे हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंस है उनको कि महागठबंधन की कहीं ना कहीं जो है वो जीत होगी। सहनी के इस पोस्ट को आरजेडी के नेता और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, ने भी तुरंत रीशेयर किया। तेजस्वी ने भी तुरंत इसको रिपोस्ट किया। तेजस्वी का भी ये कदम दिखाता है कि मुकेश सहनी के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और महागठबंधन में एकजुटता बरकरार है। तो कुल मिलाकर सहनी का ये पोस्ट विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम कर रहा है। यह पोस्ट बताता है कि सीट बंटवारे और अन्य मुद्दों पर भले ही थोड़ी खींचतान रही हो, लेकिन अब तेजस्वी और सहनी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में खड़े हैं। वरना भाजपा तो उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर ही रही थी, लेकिन जैसे ही खबरें फैलने लगी कि आरजेडी से नाराज सहनी, वीआईपी और आरजेडी में कुछ ठीक नहीं, वैसे ही मुकेश सहनी ने तमाचा मारा लोगों के मुंह पर और ये साफ साफ क्लियर कर दिया। मुकेश सहनी का पोस्ट आपने देखा, आप देखिए तेजस्वी अपनी रैली में कुछ बातें कहे हैं, थोड़ा उनकी बातों को सुनिए। सरकार बनाना है ना मूड बा। आप तो देख रहे हैं इस सरकार में कोई नौकरी चाकरी किसी को मिल रहा है?
लोग बाहर जाता कि ना जाता कमाए खाए, पढ़ाई ला। 20 साल उन लोगों को मौका मिला, तेजस्वी को एक मौका मांगना, एक मौका मांगना। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, हाथ उठा करके बताइए, एक मौका सरकार बनाने का। परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देगा। नौकरी के लिए तैयार है ना? तो नौकरी वाला सरकार चुनिए, चुपचाप लालटेन पर बटन दाबिए और अमरिंदर कुशवाहा जी को भारी बहुमत से जिताइए और गरीब का सरकार बनाइए। देखिए, सरकार बनाना है केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि गो और बिहार को बनाने का काम करना है। ऐसा बिहार बनाना है कि किसी को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए दूसरा प्रदेश ना जाना पड़े। सारा सुविधा बिहार में हो। चाहे कारखाना हो, आई मोदी जी कारखाना लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, होने वाला है। आप लोग तो देख रहे, लगातार समय कम है। आज 16-17 कार्यक्रम है, 19 कार्यक्रम जो है कल है हम किए। हेलीकॉप्टर के तो डायरेक्टर हम लोग बना दिए। अरे आज हम 37 साल के हो गए, 37 साल के हो गए, और एक नौजवान को रोकने के लिए पूरा प्रधानमंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, आपका इलेक्शन कमीशन, पूंजीपति, सब कोई गोदी मीडिया सब लगा हुआ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा है। तो ये ताकतवा जनता ना देती है तेजस्वी को कि अकेले लड़ रहा है, की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को तेजस्वी साथ लेकर के चलेगा। इसलिए इस बार हम लोगों ने अमरिंदर कुशवाहा जी को टिकट दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी नौजवान है, ये भी जो है आप लोगों की सेवा में कोई कभी जो है नहीं छोड़ेंगे। इस बार लालटेन को जलाइए, लालू जी का झंडा ऊंचा रहेगा ना।